जय हिंद। तो कल हम लोग चले थे, आज हम लोग चलेंगे दो डाइस का दो फिगर, दो से अधिक फिगर रहेगा उसको कैसे देखेंगे। तो रूल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 कहता है कि एक सतह का 4 निकटवर्ती तथा एक विपरीत होता है। रूल नंबर 1 कहता है, यानी कि अगर जैसे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे इस तरह से डाइस दिया हुआ है, इस तरह से डाइस दिया हुआ है, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, 3, जैसे 1 3 2 1 3 5 2 4 3। तो इसमें बोल दिया 3 का विपरीत कौन सा होगा। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत। तो 3 का, तो 3 का देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं तो सब में 3 है, 3 सब में है। और 3 ऐसे भी रहेगा जैसे जो सतह दिखाई देता है उसी में देखते हैं, ना कि विपरीत वाला को नहीं देखते, जो छुपा हुआ रहेगा उसमें नहीं देखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं तो 3 यहाँ है। तो क्या बोला कि एक सतह का चार निकटवर्ती तथा एक विपरीत होता है। तो एक सतह का, इसमें सतह कौन सा पूछ रहा है, 3, सतह नंबर 3 का। तो 3 का विपरीत पूछ रहा था। 3 से सटा हुआ क्या गो सतह है, 4 गो है। तो 4 देखेंगे कौन कौन है। 3 से 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें हो गया 1, तो यहाँ ले लिया है, 5 हो गया, और इसमें 4, बाकी तो लिया हुआ 2, इतना गया। अब जो इसमें से बचा कौन होता है, 1 2 3 4 5 6, इतना सतह होता है। इतना में से कौन कौन आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आया, 5 आया, 4 आया, और 3 तो दिया ही है। तो बच गया कौन, 6 बच गया। तो 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा रूल नंबर 1 के अनुसार। जैसे रूल नंबर 1 बोला कि एक सतह का 4 निकटवर्ती तथा एक विपरीत होता है। तो 3 का विपरीत 6, 3 का विपरीत कौन होगा, यानी कि 3 जो ये इधर है इधर 6 हो जाएगा। यहाँ 3 है तो इसके विपरीत 6, यहाँ 3 है, यहाँ 6, यानी कि एक ही डाइस को इधर से उधर घुमा घुमा कर लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी रूल नंबर 1 पर। अब देखते हैं, जैसे ये तो 3 डाइस दिया हुआ था। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कहता है कि एक सतह का 4 निकटवर्ती तथा एक विपरीत होता है। तो उसके अनुसार हम लोग निकालने के लिए जानेंगे, किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए, किसी भी सतह का विपरीत निकालने के लिए रूल नंबर 1 से। अब रूल नंबर 2 कहता है कि जब दो डाइस फिगर के अंक, जब दो डाइस फिगर
फिगर में अंक में 2 अंक, कितना? 2 अंक कॉमन हो, तो तीसरा अंक तीसरे का विपरीत होता है। रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहा कि जब 2 डाइस फिगर में 2 अंक, यानी कि 2 डाइस दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं डाइस दिया हुआ है, ये 2 डाइस दिया हुआ है, रूल 2 डाइस 1 और 2। इसमें अगर जैसे 4 2 6 6 5 2 ऐसे दे दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि जब 2 डाइस फिगर, यानी कि 2 डाइस है, इस फिगर में, दोनों फिगर में 2 अंक कॉमन हो, तो इसमें से देखते हैं कौन कौन कॉमन है। तो एक 6 हो गया, 6 6 इसमें भी है, 2 2, यानी 6 और 2, 6 और 2 कॉमन हो गया, तो इसमें एक दूसरे का विपरीत, तो 4 का विपरीत 5, या 5 का विपरीत 4, यही आंसर हो जाता है। अब रूल नंबर 3 बोलता है, रूल नंबर 3, दो रूल देख लिए। रूल नंबर 3 बोलेगा कि जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर हो, में कॉमन अंक समान सतह पर हो, समान सतह पर हो, तब शेष बचा हुआ सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। 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 तो इसमें जैसे डाइस देख लिए, 2 डाइस हम ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे समान सतह पे जिसका कॉमन अंक हो गया, तो हर समान सतह का ही विपरीत अंक होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 3 1 5 2 4 1। तो क्या बोला कि जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक समान सतह पर हो, तो इसमें से देखते हैं कॉमन अंक कौन है। तो इसमें कॉमन अंक 1 है। एक देख रहे हैं कि ये भी एक ऊपर वाला सतह पे, ये भी एक ऊपर वाला सतह पे है। तो इसमें एक तो शेष बचा हुआ सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कि शेष बचा हुआ कौन कौन सतह है, एक
और ए, दोनों, तो यानी कि इसका विपरीत ए और इसका विपरीत ए, यानी कि 3 का विपरीत कितना हो गया 2 और 5 का विपरीत 4 आंसर। इसी तरह से देखेंगे। अब अगला रूल देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल करना चालू करेंगे, तब हमारा ज्यादा जैसे रूल नंबर 3 तक देखे ना। अब 4 देखते हैं। जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो, अलग अलग सतह पर हो, तब अब अलग अलग सतह पर हो गया, तब उसको क्या करेंगे, तब उसको देखेंगे क्या कि अलग अलग सतह पर हो, तब उस कॉमन अंक से क्लॉकवाइज, तो कॉमन अंक से क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त शुरू कर लिखते हैं, कॉमन अंक से क्लॉकवाइज लिखते हैं। और फिर जो अंक जिस अंक के सामने होता है, जो अंक जिस अंक के सामने होता है, वह उसका विपरीत होता है। विपरीत होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं तो डाइस का फिगर हम लोग को बनाने आना चाहिए। हर जगह फिगर का यूज होगा। जैसे 2 3 1 4 3 5 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको अब देख रहे हैं कि इसमें कॉमन, पहले तो देखेंगे कि कॉमन अंक कौन कौन है। इसमें 3 है, 3 दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखेंगे और एक दो अंक कॉमन है, नहीं है। समान सतह पे है, समान सतह पे नहीं है। तब तीसरा रूल, तब अगला रूल लगाएंगे। अगर पहला रूल लगता है तो पहला रूल से बनाएंगे। पहला रूल कहता है क्या कि अगर एक सतह का 4 निकटवर्ती होता है, जैसे 3, तो 3 उससे भी इसको निकालेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। इन सब का हमको प्रत्येक का विपरीत लिखना है। तब तो अगर सबका प्रत्येक का विपरीत अगर पूछ दिया 4 5 3 2 1 सब का विपरीत, तब क्या करेंगे, तब उसके लिए अगर उससे भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी निकलेगा। तो क्या बोला कि जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर हो, यानी ये इस सतह पर और ये ऊपरा ये दायां सतह और ये ऊपरी सतह पर है, तब तो अलग अलग सतह पर है। तब कॉमन अंक से, जो कॉमन अंक है उससे क्लॉकवाइज, यानी कि इधर से इधर, इस ऐसे
इधर से ऐसे लिखेंगे, यानी कि कॉमन अंक पहले कौन हो गया 3, फिर 2, फिर 1। क्लॉकवाइज ऐसे चलते चलेंगे, 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 4 हो गया। अब इसका विपरीत देखेंगे तो 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4, और जो बच गया उसका विपरीत हो जाएगा। 3 है तो 3 का विपरीत कौन सा बच गया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आंसर हो गया। जो बच गया सो अब दोनों तो 3 का 3 ही विपरीत नहीं ना होगा, जब तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम ऐसे भी दर्शा सकते 3 का विपरीत इधर 6, 1 का विपरीत 4, तो 1 का विपरीत 4, और 2 का विपरीत 5, तो 2 इधर है तो 5 इधर पीछे हो जाएगा। इसमें 3 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1, तो 1, 3 का विपरीत 6 हो गया, और 5 का विपरीत 2, ऐसे हो गया। इसी तरह से रूल नंबर 5 देखते हैं। अब रूल नंबर 5 देखने के बाद उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हल करेंगे, फिर सब हम लोग को हल करने के बाद फिर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही रूल में डाइस और जो क्लॉक मतलब बंद जो है डाइस उसका बनेगा क्वेश्चन, और ओपन डाइस हो गया वो भी बनेगा। विस्तार पासा जो है वो भी इसी नियम से बनेगा, लेकिन उसका कुछ नियम थोड़ा सा अलग चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं रूल नंबर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि जब दो डाइस फिगर में कॉमन अंक न रहे, तब सभी एक दूसरे का विपरीत होगा। तब सभी एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कोई भी डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस कम से कम 2 डाइस, 3 भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 दे कोई दिक्कत ना, सबका रोल यही लगेगा। तो कम से कम हम 2 डाइस में देखेंगे पहले। दो डाइस में देखेंगे, जैसे 2 1 3 5 4 6 ऐसे दे दिया हुआ है। इसमें देखेंगे पहले कॉमन अंक है किधर, कॉमन अंक नहीं है, न 1 है इसमें कहीं नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, यानी कि इसमें नहीं है, एक भी कॉमन अंक नहीं है। तो दिया हुआ रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब 2 डाइस फिगर में कॉमन अंक न रहे तब सभी सतह एक दूसरे का विपरीत होंगे। यानी इसका विपरीत A, इसका विपरीत A और इसका विपरीत A हो गया, समझे। तो यानी कि 1 का विपरीत हम लोग लिखेंगे 4, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6। देखे 6 को सतह हो गया, 3 इधर 3 इधर, 6 सतह हो गया, यही हो गया आंसर। बस इतना ही 5 रूल पे अब आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा सब सोल्व होगा। तब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। रूल इतना हो गया। रूल आप लोग लिखते जाइएगा और इसको हल कीजिए। हर कोई भी बुक हो, कोई भी बुक से बनाइएगा,
उसमें अगर डाइस दिया हुआ है, बस इसी इतना ही रूल से बनेगा एकदम शॉर्ट ट्रिक में, एकदम सबसे साधारण में, सबसे हल्का। देखिए और टेक आउट कीजिए, कोई ज्यादा कॉपी कलम नहीं उठाने का है। जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है डाइस दिया हुआ है, क्वेश्चन दे दिया 2 1 3। अच्छा ये हो गया जैसे 1 6 2 6 3 4 दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें बोल दिया कि 4 का विपरीत बताएं, 4 का विपरीत यानी कि 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो पहले इसमें देखेंगे कॉमन अंक कौन कौन है, तो 6 कॉमन अंक है। और भी कॉमन अंक है नहीं है, तो देख रहे हैं कि कॉमन अंक देख रहे हैं कि समान सत्ता पे है। पहला रूल देखेंगे, पहला रूल से देखेंगे तो पहला रूल का था कि एक सतह का 4 निकटवर्ती होता है, तो एक सतह का 4 निकटवर्ती तो देखेंगे उससे भी बनेगा। पहले तो 6 हो गया, 6 का निकटवर्ती 1 2, इसमें 3 और 4 ये हो गया। तो बच गया कौन, 5। तो 5 तो होगा नहीं क्योंकि ये समान सतह पे है नहीं, इसलिए रूल नंबर कौन सा लगेगा, क्लॉकवाइज वाला। क्लॉकवाइज यानी कि रूल नंबर 4। और जो समान सतह और विपरीत सतह होगा वो कौन सा, 3 डाइस 4 डाइस 3, अगर 2 से ज्यादा डाइस दे दिया तब उस पे लगेगा और रूल, ना कि 2 डाइस वाला पे। 2 डाइस पे भी लगेगा, लेकिन पहले कॉमन देगा तो कॉमन पहले क्लॉकवाइज लिखेंगे इसको। तो 6 2 1 और 6 3 4, तो एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो किसका पूछा था हमारा, 4 का विपरीत। तो 4 के सामने कौन सा है, 1, यानी 4 का विपरीत 1, आंसर। समझ गया। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन आगे जैसे दे दिया डाइस, नीला पीला लाल, नीला हरा गुलाबी, ऐसे दे दिया। तो इसमें बोल दिया कि सभी का यानी कि नीला या गुलाबी का विपरीत कौन सा होगा। तो पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा है, तो नीला है। नीला कॉमन हो गया दोनों में, और दोनों देख रहे हैं तो समान सतह पे है। तो समान सतह पे बताया था कि समान सतह पे रहता है तो उसको क्या करेंगे, जो सतह है उसके विपरीत हो जाएगा। तो इसका विपरीत ए और ऊपर वाला सतह का विपरीत ए। तो यानी कि किसका पूछा था, गुलाबी का। तो गुलाबी का विपरीत पीला, अगर लाल का पूछ देता तो लाल का हरा, हरा का पूछ देता तो लाल, इस तरह से। अब देखेंगे आगे
अब देखेंगे जैसे 2 1 4 और 5 1 2 दे दिया। इसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन सा है, 1 है, 1 और भी कॉमन है तो 2 है, तो बच गया कौन, 5। इसमें 4 का विपरीत 5। अब ये नहीं कि इसमें दे देगा कि 2 का विपरीत कौन सा होगा, वो नहीं। जब भी क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन इसमें देगा या फिर 5 का विपरीत पूछ देगा या फिर 4 का विपरीत पूछेगा। क्वेश्चन भी इतना भी मतलब गलत कभी नहीं दे सकता क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। आज इतना ही, कल चलेंगे 3 डाइस 4 डाइस रहेगा, 5 डाइस रहेगा, उसी प्रकार